सबको शुभोदय। हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कैसे हैं बच्चों? अच्छे हैं ना? पिछले कक्षा में हमने जिस देश में गंगा बहती है पाठ से संबंधित उन्मुखीकरण, उद्देश्य, कवि परिचय, 4 पंक्तियों के भाव, अर्थ और व्याकरण अंशों को सीखे हैं। चलिए कविता को आगे बढ़ाएंगे। पाठ का नाम है जिस देश में गंगा बहती है और इसके कवि है शैलेंद्र कुमार जी। आज इस गीत में अगले 8 पंक्तियों के भाव, अर्थ और व्याकरणांशों को सीखेंगे। पहले 4 पंक्तियां, इन 4 पंक्तियों को मैं गाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। इन 4 पंक्तियों में आए हुए शब्दार्थ। मेहमा, मेहमान, अतिथि, जान, प्राण, प्यारा, प्रिय, ज्यादा, इसका अर्थ है अधिक, लालच, लोभ, थोड़ा, कम, कुछ, गुजारा, जीवन यापन, निर्वाह। बच्चों, इन शब्दार्थों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। अब हम 2-2 पंक्तियों के भाव जानेंगे। पहले 2 पंक्तियां। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमान का अर्थ क्या है? अतिथि। अतिथि का सत्कार किया जा रहा है। भारत देश में एक कहावत है, अतिथि देवो भव। इसका अर्थ है अतिथि भगवान के समान है। भारत देश के लोग अतिथि सत्कार करना अपना भाग्य समझते हैं। इसे वे पवित्र और जिम्मेदारी समझते हैं। वे कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं करते हैं, अर्थात अतिथि सत्कार को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देने वाले हैं। इसका अर्थ मैं तेलुगु में समझाती हूँ। భారతదేశ ప్రజలు అతిథి సత్కారాన్ని తమ అదృష్టంగా భావిస్తారు. వీరు దీనిని తమ పవిత్రమైన బాధ్యతగా స్వీకరిస్తారు. ఇట్టి మహత్తర కార్యం చేయటంలో వారు ఎన్నడూ కూడా తమకు కలిగే హానిని కూడా పట్టించుకోరు. అంటే అతిథి సత్కారాన్ని తమ ప్రాణాల కన్నా ఎక్కువగా భావిస్తారు. समझे है ना बच्चों? अब अगले 2 पंक्तियां। ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। यहाँ पर पहला चित्र देखिए। लालच का अर्थ क्या है? लोभ। यहाँ पर पैसे दिखाई दे रहे हैं ना। भारत देश के लोगों को ज्यादा कमाने की लालच ना बनकर भाग्य से जो कुछ भी मिला उसी से तृप्त से जीवन बिताने वाले हैं। देखो यहाँ पर दूसरा चित्र, एक खुशहाल परिवार है। इसका अर्थ है जितना वे कमाते हैं उसी में वे खुशी से जीवन बिताते हैं। इसका अर्थ मैं तेलुगु में समझाती हूँ, सुनिए। భారతదేశ ప్రజలు ఎప్పుడు అధికంగా సంపాదించాలనే దురాశ పరులు కాకుండా అదృష్టంగా దొరికిన కొద్దిపాటిలోనే సంతుష్టులై తమ జీవితాన్ని గడిపేస్తారు. అంటే ఎక్కువ సంపాదించాలనే దురాశ లేకుండా ఉన్నంతలోనే సంతోషంగా తమ జీవితాన్ని గడుపుతారు. इन 4 पंक्तियों के भाव और एक बार मैं संक्षिप्त में बताती हूँ, सुनिए। भारत देश के लोग अतिथि सत्कार को अपना भाग्य समझते हैं। वे इसे पवित्र और जिम्मेदारी समझते हैं, अर्थात अतिथि सत्कार को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व देने वाले हैं। भारत देश के लोगों को ज्यादा कमाने की लालच ना बनकर भाग्य से जो कुछ भी मिला उसी में खुशी से जीवन बिताते हैं। मतलब अधिक कमाने की लालच नहीं है। इसका अर्थ आप समझे है ना बच्चों? अब आपके लिए कुछ प्रश्न।
इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसके लिए मैं 1 मिनट का समय देती हूँ। आपका समय शुरू होता है। आपका समय हो चुका है। चलिए आपके समाधानों की जांच करते हैं। पहला प्रश्न, मेहमा हमें कैसे लगते हैं? इसका उत्तर है मेहमा हमें जान से प्यारे लगते हैं। दूसरा प्रश्न, थोड़े में गुजारा कहाँ होता है? इसका उत्तर है थोड़े में गुजारा भारत में होता है। तीसरा प्रश्न, जान से प्यारा होना का क्या अर्थ है? इसका उत्तर है बहुत प्रिय होना। बच्चों, आप सभी सही लिखे हैं ना? अगले 4 पंक्तियों के भाव। मैं इन 4 पंक्तियों को गाऊंगी, आप लोग ध्यान से सुनिए। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। इन 4 पंक्तियों में आए हुए शब्दार्थ, धरती, पृथ्वी, सदी, इसका अर्थ है शताब्दी। इन शब्दार्थों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 2-2 पंक्तियों के भाव जानेंगे। पहले 2 पंक्तियां, बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। ये तो धरती माँ है, हम सभी उसके संतान हैं। और यहाँ पर दूसरा चित्र देखिए, भारत भूमि है। भारत भूमि अपनी माता के समान पवित्र और दयामयी है। भारतवासी सभी उसकी संतान हैं। शताब्दियों से अपनी संतान किए कर्मों को वह तहे दिल से सहती आ रही है। तहे दिल का अर्थ है स्वच्छ दिल, मतलब जो भी काम हम करते हैं उसे सभी सहती आ रही है। देखो भारत भूमि पर कितने लोग हैं, कितने लोग कितने काम करते हैं, वे सभी अपने दिल, स्वच्छ दिल से सहती आ रही है। और इसका अर्थ मैं तेलुगु में समझाती हूँ, सुनिए। भारत भूमि మన తల్లి వలె పవిత్రమైనది మరియు దయాళువు. మనమంతా భారత భూమి యొక్క పిల్లలము, అంటే ఆమె సంతానము. శతాబ్దాల నుండి తన సంతానం చేయు పనులన్నింటినీ తన స్వచ్ఛమైన మనస్సుతో సహిస్తూనే వస్తుంది. అంటే ఎటువంటి పనులైనా చేస్తూ ఉన్నా కానీ అన్నిటినీ భరిస్తూ వస్తుంది. अगले 2 पंक्तियां, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। हम किस देश के रहने वाले हैं? यहाँ पर पहला चित्र देखिए, भारत देश में निवास रहने वाले हैं ना। ऐसे उत्तम और भाग्यवान देश में रहने वाले हैं जहां पर पवित्र गंगा नदी बहती है। दूसरा चित्र देखिए, गंगा नदी है ना, गंगा नदी किस देश में बहती है? भारत देश में बहती है। और जिनका जन्म इस देश में हुआ है वे सभी भाग्यशाली है।
इसका अर्थ मैं तेलुगु में समझाती हूँ, सुनिए। మనం అట్టి గొప్ప భాగ్యశాలి అయిన దేశవాసులు, అంటే మనమందరం కూడా భారత భూమి యొక్క పిల్లలం అన్నమాట, సంతానం. ఇక్కడ పవిత్రమైన గంగా నది ప్రవహిస్తుంది. అంటే ఈ దేశం ఎంతో పవిత్రమైనది. ఇక్కడ జన్మించిన వారంతా కూడా చాలా అదృష్టవంతులు. आप इन 4 पंक्तियों के भाव समझे हैं ना बच्चों? इन 4 पंक्तियों का अर्थ मैं और एक बार समझाती हूँ, सुनिए। भारत भूमि अपने माता के समान पवित्र और दयामयी है। भारतवासी उसके संतान है। शताब्दियों से अपने संतान किए सभी कर्मों को वह तहे दिल से सहती आ रही है। देश में हम रहने वाले हैं जहां पर पवित्र गंगा नदी बहती है। समझे हैं ना बच्चों? अब आपके लिए कुछ प्रश्न। इन 3 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। इसके लिए मैं 1 मिनट का समय देती हूँ। आपका समय शुरू होता है। आपका समय हो चुका है। चलिए आपके समाधानों की जांच करते हैं। पहला प्रश्न, सदियों से कौन सहती है? इसका उत्तर है सदियों से धरती मां सहती है। दूसरा प्रश्न, गंगा किस देश में बहती है? इसका उत्तर है गंगा भारत देश में बहती है। तीसरा प्रश्न, इस काव्यांश के कवि कौन है? इसका उत्तर है इस काव्यांश के कवि शैलेंद्र कुमार है। बच्चों आप सभी सही लिखे हैं ना? इन 8 पंक्तियों में आए हुए व्याकरणांश। विलोम शब्द, धरती इसका विलोम है आकाश। देश इसका विलोम है विदेश। प्यार इसका उत्तर है द्वेष। थोड़ा इसका विलोम है बहुत। पर्यायवाची शब्द, मेहमान, मेहमान, अतिथि। लालच लोभ, दुराशा। गुजारा निर्वाह, जीवन यापन। वचन शब्द, बच्चा एक वचन है, बच्चे बहुवचन। सदी एक वचन है, सदियां बहुवचन। मुहावरे का अर्थ, जान से प्यारा होना, इसका अर्थ है बहुत प्रिय होना। बच्चों इन व्याकरणांशों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। उसके बाद 3 बार अभ्यास कीजिए और बिना देखे एक बार लिखिए और जांच कीजिए। अब आपके लिए अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न, हमें अपने मेहमान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? दूसरा प्रश्न, बच्चों के लिए जो धरती मां सदियों से सभी कुछ सहती है, इस पंक्ति का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। कोई संदेह हो तो ई नोट्स में देखिए। बच्चों आज इस कालांश में हम जिस देश में गंगा बहती है पाठ से संबंधित 8 पंक्तियों के भाव, अर्थ और व्याकरणांशों को सीखेंगे।
अगले कालांश में अगले 8 पंक्तियों के भाव, अर्थ और व्याकरण अंशों को सीखेंगे। इसके लिए आप पहले इस कविता को पढ़कर आइए। अगले कालांश में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।